थैंक यू सर। कोरियन का ट्रेनिंग से किया है? जी सर। हाउ मेनी इयर्स? सर ग्रेजुएशन ऑफ 3 years एंड उसके बाद सर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। वो भी किए हो? जी सर। तो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हिंदी में या दोनों? सर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। दोनों थे। जी सर। तो यू स्पेंट 5 years in JNE. जी सर। Which hostel? सतलज हॉस्टल सर। Which year you passed away? इन 2020 सर। 2020. यस सर। That was Corona time. यस सर। So the university was closed down. How did you finish the course? सर इट वाज इन ऑनलाइन मोड सर द लास्ट टू months। So you remained in the hostel, or online mode means नो home? सर आई वेंट होम। You went यस home. सर। Okay. All right. Uh, Tell us about India's close contacts with Korea. यस सर। सर अगर हिस्ट्री में देखें सर पहले तो एंशिएंट समय में सर एक किम सूरो थे सर कोरिया के। सर उन्होंने सर अयोध्या की एक प्रिंसेस थी सूरी रत्ना, उनके साथ सर उनका विवाह हुआ था। सर अगर मॉडर्न टाइम्स में सर देखें तो जब कोरियन वॉर हुआ था तो जब सर वहाँ पे इलेक्शन कराया जा रहा था तो भारत से सर केपीएस मेनन वहाँ पर गए थे। और सर जब कोरियन वॉर चल रहा था सिविल वॉर, तो उस समय जो सर न्यूट्रल नेशंस का एक कमीशन बना था उसको सर जनरल केपीएस थमैया ने लीड किया था। और सर अगर हम अभी सर आज़ादी के बाद की बात करें तो सर 1962 में सर रिलेशंस हमारे शुरू हुए थे कोरिया के साथ, और 1972 में सर एम्बेसडर लेवल के रिलेशंस स्टार्ट किए गए थे। हाल ही में सर 2011 में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी सर दोनों कंट्रीज़ के बीच में सर साइन हुआ है एग्रीमेंट। तो ये सर क्लोज टाइज सर हैं। और मोबाइल में क्या है कोरिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया? सर अभी तो 2 कंपनीज़ हैं सर, एक hyundai है और दूसरी सर किया। जी सर। तो हमारे और साउथ कोरिया की बात करें, नॉर्थ जी कोरिया सर। से रिलेशन हमारा है। जी सर। और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी है किसी चीज़ में इंडिया कोरिया के बीच में अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, एनी इशू? सर मैं सोचना चाहूँगा सर, एक मिनट सर। नहीं याद है तो चलेगा, सोचने की। ओके सर, सर अभी याद नहीं आ रहा है सर। कोरिया कभी गए हो? जी सर। स्कॉलरशिप सर मुझे दिया गया था कोरिया फाउंडेशन के द्वारा, समर एक्सचेंज। सियोल में देखा? जी सर, सऊल में था, सुनमयोंग यूनिवर्सिटी। How long? सर फॉर 2 months। यस सर। तो व्हाट डिड यू फील अबाउट द इंडियंस देयर? क्या प्रेजेंस है वहाँ पे, और कोरियन लोगों का इंडियन लोगों के प्रति क्या वार्मथ है, क्या गर्माहट है, उसको महसूस किया तुमने? जी सर। सर सऊल जो कैपिटल है सर उसमें काफ़ी भारतीय हैं, ज़्यादातर सर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं वहाँ पे। और उसके अलावा सर जो सब एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जो बच्चे जाते हैं वो हैं। सर कोरियन का हमारे प्रति सर बहुत अच्छा व्यवहार था भारतीयों के प्रति सर। लोग कोरियन पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन क्या था? सर पहले तो सर फॉरेन लैंग्वेज में सर इंटरेस्ट सर स्कूल टाइम में ही था। हमारे स्कूल में भी सर फॉरेन लैंग्वेज सर सिखाया जाता था, तो एक तो सर वहाँ से था। दूसरा सर अगर हम देखें तो इसमें सर जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था और स्कॉलरशिप्स भी सर अवेलेबल थे। तो ये 2 मुख्य कारण थे जिसके चलते सर मैंने कोरियन चुना। कोरिया का जो नेशंस की हायरार्की है उसमें स्टेटस कहाँ पर आता है, मतलब कि किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होता है? एडवांस्ड इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है या क्या है? सर एडवांस्ड इकॉनमी में आती है सर, OECD जो कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है उसके अंदर भी सर कोरिया है अभी। तो उसके क्या कारण रहे हैं कि वो उस एडवांस कैटेगरी में पहुंच गया? सर 15 अगस्त 1945 को सर कोरिया आज़ाद हुआ था। उसके बाद सर अगर प्रमुख शुरुआत के 20-25 साल अगर हम देखें तो 2 चीज़ों पे सर फोकस किया गया था सर कोरिया के अंदर। पहला एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और दूसरा सर एक डेवलपमेंटल मॉडल लाया गया जिसके अंतर्गत की जो कोरिया के जो फैमिलीज जो थे, जिसे कॉन्ग्लोमेरेट्स बोला जाता है और कोरियन में 6 वॉल्स, उनको सर हैंड होल्डिंग किया गया। जैसे सर सैमसंग, जैसे LG। तो इन कंपनीज़ ने सर आगे जाके 70 के दशक में एक टर्म भी है सर इसके लिए, मिरेकल ऑन हान रिवर। तो सर ये अभी एक याद आ रहा है। तो आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है अभी इसमें, तो सोशियोलॉजी में जो कास्ट सेंसस अभी हुआ है बिहार में, जी सर। वो सेंसस है पूरा क्या? सर नाम तो उसका सर सर्वे दिया गया है सर। सेंसस में सर और भी ज़्यादा डेटा लिया जाता है सर। इसमें सर अभी जो फ़िलहाल जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो सर नंबर्स ही बताए गए हैं अभी, और भी सर आने वाले समय में रिपोर्ट सर आने वाली है अभी। तो उसकी कुछ खामियां आपने आइडेंटिफाई कर पाए हैं?
सर अगर एज अ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं बताऊं तो जो एक नज़र जो मेरा जिस चीज़ पे सर गया, तो सर कई कास्ट ऐसे थे जिसके अंदर की कई सब कास्ट होते थे, मगर जो कास्ट सर्वे जो आया है तो उन जो सब कास्ट है सर उन्हें अलग करके दिखाया गया है, मतलब कंसोलिडेशन नहीं किया गया है। तो ये एक चीज़ सर मैं उस रिपोर्ट में सर देख पाया। और जो इससे पूर्व में एक जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, इसकी कुछ जानकारी है? सर मुझे शायद 2011 में हुआ था, बट सर अभी याद। थैंक यू। विकास, इसमें एच का क्या मतलब है? विकास, जनरली दिस गोज इन द ईस्ट, जस्ट लाइक दैट, विकास और विकास। एच लिखते हो तुम? सर विकास जो शब्द है उसका तो अर्थ सर मुझे पता है, मगर जो एस एच के साथ जो आ रहा है सर उसका विकास ही है हमको लगता है। ये सर विकास है। विकास क्या है? सर आप विकास के जो आयाम हो सकते हैं वो मुझे बताएं। विकास सर सबसे पहले तो सर किसी भी व्यक्ति के पास अगर चॉइसेस है, फ्रीडम है सर कि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से कर सकता है, उसके पास एजुकेशन का फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो मैं सर उसे डेवलपमेंट के रूप में सर देखता हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके पास सर। और जिस कंट्रीज़ के क्या आयाम हो सकते हैं? एक तो ये हुआ इकोनॉमिक टर्म में विकास हुआ, और बताइए क्या हो सकता है? सर सोशोलॉजिकल टर्म्स भी सर हम इसे समझ सकते हैं और सर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल, साइंस एंड टेक, बौद्धिक विकास, ये सब जाती है ना? यस सर, बौद्धिक स्पिरिचुअल, विकास, आध्यात्मिक विकास, यस सर, ऐसे स्पिरिचुअल, बोलते हैं ना, ये सब कुछ आता है। जी सर, सॉरी सर। आपने बिहार प्रशासनिक सेवा को चुना है, जी सर। आप में वो क्या गुण है जो आपको एक कुशल प्रशासक बनाए? जी सर, सबसे पहला सर एक अच्छा डिसीजन मेकर, दूसरा सर लीडरशिप क्वालिटीज़ सर, जिसमें सर डिसीजन लेने की सर क्षमता हो। जी सर। दूसरा सर लीडरशिप क्वालिटीज़ सर, तीसरा सर कलेक्टिवनेस, सबको लेके आगे चलने का, चौथा सर एम्पैथी, अपने सोसाइटी के प्रति सर, लोगों के प्रति एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन। तो ये चीज़ें सर मैं देखता हूँ। Since you studied Korea or Korean language, can you say something about the new South policy of Korea? यस सर। सर अगर हम साउथ कोरिया को देखें तो भारत की तरह ही सर चाइना के साथ उसके भी ट्रेड डिफिसिट हैं। तो ऐसे समय में सर कोरिया चाहता था कि अपने बिजनेस को सर, इकोनॉमी को सर वो बढ़ाए साउथ की तरफ सर, जिसमें कि सर आसियान कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, भारत भी सर इसका एक हिस्सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा सर। तो इस कंट्रीज़ में सर अपने जो बेस है उसको बढ़ाने के लिए सर उन्होंने ये पॉलिसी लाया था सर। एक तो उनका ट्रेड पॉलिसी है और एक न्यू साउथ पॉलिसी है, तो दोनों में क्या अंतर है? ट्रेड पॉलिसी जो उन्होंने हमारे साथ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसमें हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है? सर भारत के साथ, भारत से डेफिसिट है सर, भारत के साथ। जी सर। और तो ये जो न्यू साउथ पॉलिसी है, इसका रोल जैसे आपने बताया चाइना से वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें भारत से संबंध बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है इस न्यू साउथ पॉलिसी के अंतर्गत? सर अभी तो मैं सर सोच नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात सॉरी नहीं। सर। ये कोरियन जो पॉपुलर ड्रामा है, जी सर। वो इंडिया या पूरे साउथ एशिया, पूरे वर्ल्ड में ये क्यों पॉपुलर है? सर एक चीज़ जो मैं देख पाता हूँ सर, उनके जो के ड्रामास जो होते हैं वो यूथ ओरिएंटेड होते हैं सर, स्कूल कॉलेजेस के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर बनाया जाता है ज़्यादा सर। उसमें सर जो रोमांटिक जो स्टोरीज़ होती है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे लगता है सर आज के जो युवा हैं सर वो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा सर अगर हम उनके के ड्रामास को देखें तो सर वो थोड़ा सा ग्लोबल एंगल उसमें सर दिखाते हैं वो लोग, जिसमें कि सर अलग अलग कंट्रीज़ के जो कल्चर्स होते हैं वो भी दिखाया जाता है। तो एक मास अपील होता है सर, दूसरे कंट्रीज भी सर उससे जुड़ पाते हैं। और तीसरा सर मैं देख पा रहा हूँ कि उनके जो के ड्रामाज है सर, एक KTO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वो सर उसे बढ़ावा देती है। रीजनल लैंग्वेजेस में सर उन ड्रामाज को सर दिखाया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में। तो आज के सर एक नया भी उसमें सर जुड़ रहे हैं, नए लोग भी सर उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। कोरिया में पब्लिक स्पीकिंग जी सर। को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जी सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसमें इंडियन लोगों ने कैसे किया?
आपके सेंटर से किसी ने उसमें जी सर। पब्लिक स्पीकिंग सर, जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है सर, हमारे सेंटर से सर मुझे 2 नाम याद आ रहे हैं सर। एक वैजंती राघवन मैम याद आ रही हैं और दूसरे सर संतोष रंजन सर आ रहे हैं। संतोष रंजन सर रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे हमारे यहाँ सर, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें थी उनको मैडम खिम यांगशिक ने सर ट्रांसलेट किया था और उन चीज़ों को सर संतोष रंजन सर जो हैं वो वहाँ पे जाकर सर पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को बताते हैं कि क्या टाइज था। पब्लिक स्पीकिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो गया कोरिया में, इसका क्या हिस्ट्री है? सर ये सर मुझे सर देखना, सॉरी सर, देखना पड़ेगा। हॉबीज क्या आपके? सर क्रिकेट खेलना और देखना। क्रिकेट खेलना और देखना। जी सर। तो क्रिकेट कहीं ऐसे ही खेलते हो कि टीम वगैरह सर से? मैंने सर स्कूल में सर डीएवी स्कूल जिससे मैं पढ़ा उसका कैप्टन था और कहाँ का DAV सर स्कूल? पटना। अच्छा। और JNU में सर सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़ उसका मैं कैप्टन था सर क्रिकेट में। और मैंने सर एक बार एक क्रिकेट के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जिससे सर मुझे न्यूजीलैंड जाकर भारत और न्यूजीलैंड का एक मुकाबला देखने का मौका मिला था। ओह वेरी गुड। अच्छा, जी सर। अभी क्रिकेट में कौन सा इंडिया होस्ट कर रहा है कि इवेंट, बहुत बड़ी सर इवेंट वर्ल्ड होता कप है? कर रहा है वो सर। जी सर। तो उसके वेन्यूज़ कहाँ कहाँ हैं? सर अहमदाबाद है, लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई। बहुत सारे वेन्यूज़ सर। हैं, लेकिन वो रांची में है कि नहीं? रांची में बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खुला हुआ है, उसमें है? सर मुझे सर देखा है तुमने ध्यान से? याद नहीं है सर। मैंने देखा ध्यान से, रांची नहीं है इस बार, अच्छा सर। रांची का जी सर। इंडिया का क्या चलता है ODI वर्ल्ड कप को जीतने का। सर मेरा मानना है कि भारत इस बार जीत सकता है सर। क्यों मानते हो? सर इसके जो सबसे प्रमुख कारण है, एक तो सर इंडियन कंडीशंस में ये मैच हो रहा है तो हमारे स्पिनर्स को सर इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा सर फास्ट बॉलर्स जो हैं, माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान रिवर्स स्विंग में सर हमें अच्छा ये है वो पकड़ है सर। तो ये 2 कारण हो सकते हैं सर। और दूसरा सर अगर बल्लेबाज भी देखें अगर तो सारे फॉर्म में है सर। अभी हाल ही में सर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ हुई थी सर उसमें लगभग ऊपर के जो टॉप 6 बल्लेबाज है सभी ने सर अच्छा परफॉर्म किया। अभी जो पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ तो कौन सा कप था जो इंडिया जीत के लाया? सर एशिया कप था सर। एशिया कप। उसमें इंडिया ने किसको हराया? सर इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था सर। जी सर। इंडिया में स्पिनर्स को क्यों फ़ायदा मिलता है यहाँ के कंडीशन से? सर जो पिचेस जो होते हैं सर हमारे यहाँ ज़्यादा ड्राई पिचेस होते हैं बनस्पत की। अगर हम बाहरी कंडीशंस को देखें जहाँ की ग्रीन पिचेस ज़्यादा होती हैं तो बॉल सर एयर ड्रैग के चलते, फ्रिक्शन के चलते घूमने का सर, और बॉल जो होता है वो जो साइनी सरफेस के अलावा वाला जो सरफेस होता है दूसरा सरफेस, उसमें भी सर रुखड़ापन जल्दी हो जाता है जिसके कारण सर स्पिन हो पाता है सर। वेरी गुड सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब इंटरव्यू में बैठने का, बोलने का तरीका वगैरह सब ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। कोरिया पे जाहिर है कि ज़्यादा सवाल आएगा, अगर बोर्ड में जानकार लोग होंगे तो। नहीं जानते होंगे खुद ही कोरिया पे तो क्या पूछेगा, लेकिन जानते होंगे तो पूछ सकते हैं सवाल, जैसे हम लोग पूछ रहे थे। JNU के प्रोडक्ट हो तो JNU पे 1-2 सवाल पक्का आएगा ही आएगा, तो उसको डिफेंड करना आपको, JNU में क्या सीखा आपने, कैसे। और इसके अलावा बिहार पे क्या पूछेगा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या इकोनॉमी है, क्या कास्ट है, क्या नहीं हो सकता। करंट इशू पे जो अभी चल लगातार, जो पिछले 4-5 दिनों से अगले 5-7 दिनों तक जब तो इंटरव्यू नहीं हो जाए, उसमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखो, जो भी चीज़ आ रही है। करंट इशू को देखो, पेपर पढ़ते रहते हैं लोग इंटरव्यू वाले, तो कोई चीज़ आज पढ़ लिया, उनको लग गया कोई चीज़ तो पूछ देंगे उसमें, तो अपने से तय कर लो कि शायद ये पढ़े होंगे आज मेंबर, तो शायद पूछ देंगे उसको, उस तरह से कर लो तय। उसमें पेपर क्या चयन करो वो भी इम्पोर्टेंट है, ये हिंदू बिंदु से काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू वाले लोग हिंदू बिंदु पढ़ते नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे फेवरेट होता है उनका, जो उस एज के लोग होते हैं ना 60+ के, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो। हिंदू खाली IS के बीच में सर्कुलेट होता है, या तो साउथ इंडिया में पॉपुलर है, जिसको घर घर में नहीं जाता है। तो दोनों पढ़ो, मतलब उसको छोड़ो नहीं। हिंदू पढ़ो जो पढ़ रहे हो, लेकिन हिंदू से खाली मत सोचो कि सवाल आ जाएगा ज़्यादा। बिकॉज हिंदू इज मोर फॉर द रिटर्न, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मिले, बट मैं ये पढ़ते हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हर घर में टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं देख लो, आई आल्सो टेक। वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना। बाकी अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने KTU के साथ काम किया था सर, एक साल कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कोविड के दौरान सर यूनाइटेड नेशन एक वॉलंटियरिंग जो इंडिया हाँ, में होता होता है है, उसके साथ सर मैं जुड़ा हुआ था 1 साल तक, और पिछले सर 1 साल से तो मैं सिविल सर्विसेज का दिल्ली में रहते हो? हाँ सर।
कहाँ रहते हो दिल्ली? नहीं नहीं, तो सर मैं जेएनयू में रह रहा सदर लास्ट वाला था। हूँ। मेरे भाई साहब सर वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उन्हीं के साथ रहता हूँ सर जेएनयू में। जेएनयू में कैंपस में रहते हो? ओह वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, मैं ये योर रिप्लाई अबाउट कोरियन पॉप कल्चर ये सब ठीक था कि कैसे, लेकिन एनएसपी में जो न्यू साउथर्न पॉलिसी अगर कोई मेंबर जानता होगा तो वो पढ़ा नहीं था सर। वो पढ़ा नहीं, तो उसको आप देख लो, है ना। अरे बिकॉज उसमें कई एलिमेंट हैं, उसमें एक तो स्ट्रैटेजिक है, दूसरा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, you know, और सो दैट इज अगर कोई होगा तभी अनलाइकली अनलाइकली यूपीएससी में उस वो लेवल, हो नहीं पाएगा। और ये जो पार्टनरशिप यूपीएससी में पूछ ही नहीं पाएगा ऐसे वाले, बीपीएससी क्या वो पूछा। आपका कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड भी है, सर्विस में है, बट आपका मैंने हम लोग डेफिसिट में है, इंडिया इज ट्राइंग टू रीनेगोशिएट एनीवे, ठीक है। बस यही मैं कहना चाह रहा था कि एनएसपी थोड़ा सा देख लो कि अगर कोई पूछ दे अगर, अदरवाइज तो यू आर राइट, है ना। और जो ट्रेडिशनल लिंक है आपने ठीक ही बताया, अयोध्या वाला जो है, और अभी वो आई थी उनकी प्रेसिडेंट, हाँ वो आई हुई थी अयोध्या आई थी, तो वो सब ठीक है। विकास सर पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं? कोई भी इंटरव्यू पहली बार ले रहे हैं जॉब रिलेटेड? नहीं, जॉब रिलेटेड तो सर दिया है सर, मतलब जेएनयू का भी दिया था और अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। गुड प्रेजेंटेशन। कुछ पूछना है तुम्हें? उसमें एक वो याद रखो, जब इन्होंने पूछा क्या क्वालिटी है, उसमें मेन आपने इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी वो भूल गए, है ना। तो बाकी तो ठीक है, मतलब इंटीग्रिटी ऑनेस्टी पहली क्वालिटी है। ऐसा चाह रहा था कि अगर नहीं, ठीक है, क्वेश्चन आए तो मेरे पास एग्जांपल और लीडरशिप का डिसीजन ठीक है, ठीक है। जो मैं अकेला था तो ठीक है। थैंक यू सर।